राजधानी के बड़े बिल्डर्स में से एक कोटेचा ग्रुप का नाम भी शामिल है, लेकिन अपने नाम का फायदा उठाकर ये ग्रुप अब धांधली करने में जुट गया है। कैसे, जानने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। कोटेचा ग्रुप के काले कारनामे। 44 मतलब इससे ऊपर नहीं करूंगा। पीएम आवास योजना के नाम पर टैक्स चोरी। सब 1450 वाला है। हाँ, उसमें अपन को कितना ऊपर का देना है? सरकार के राजस्व में लगा रहे सेंध। 44 और 58 14 लाख रुपए हो गए। 14 लाख ऊपर का देना है। क्या नेगोशिएशन हुआ वो बात अलग है। ऑपरेशन ब्लैक मनी। जयपुर के बड़े बिल्डर्स में शुमार कोटेचा ग्रुप अब तक दर्जनों से ज्यादा बिल्डिंग्स का निर्माण कर चुका है। आज भी रॉयल ग्रेविटास सहित कई प्रोजेक्ट पर कोटेचा ग्रुप का काम चल रहा है। प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत 121 फ्लैट्स की आवासीय योजना रॉयल ग्रेविटास बनाई जा रही है, जो जेडीए के जोन 7 में खसरा संख्या 1974, 1977/2, 1986/1, 1985/3 ग्राम सिरसी पर बन रही है। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर इसी प्रोजेक्ट में कोटेचा ग्रुप जमकर धांधली कर अपना उल्लू सीधा कर रहा है। इस प्रोजेक्ट में बिल्डर 52,50,000 वाली फ्लैट की रजिस्ट्री 44 लाख में कर रही है। बाकी का लेन देन 2 नंबर में मांग रही है, जिसमें जीएसटी, स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री चार्जेस के बदले करोड़ों के राजस्व की चोरी होगी। कोटेचा ग्रुप कॉर्पोरेट एरिया और सेलेबल एरिया में उलझाकर काले धन और टैक्स चोरी की राह निकाल रहा है। रेरा कहता है कि 987 स्क्वायर फीट से ऊपर कारपेट होता है तो 5% जीएसटी में चला जाता है। अच्छा। अपना तो जीएसटी बच रहा है, 4% बच गया ना आपका, इसलिए फिर 44 ऊपर 45 ऊपर एग्रीमेंट नहीं कर सकता। अब फिर रजिस्ट्री भी सस्ती नहीं, रजिस्ट्री 6-6.5% ही लगी। फिर 50 लाख से नीचे 50 लाख से अंडर की जो रजिस्ट्री है ना हाई राइज में, उनके बाद 6-6.5% रजिस्ट्री चार्ज होता है आज की डेट में। अब सालों बाद चेंज कर दी गवर्नमेंट तो नहीं कैसे। हेलो, अब इस प्रोजेक्ट में फायदा नहीं होता, जीएसटी भी नहीं लगा, जीएसटी बहुत कम लगती है। साइज भी अच्छा है, 24-66 छोटा थोड़ी ना होता है। अच्छा साइज है, अंदर का लेआउट देखना सब रूम साइज तीनों 10.5 बाई 15, 10.5 बाई 14, एक रूम साइज 10 बाई 13, तीनों में लेट का अटैच बालकनी, 2-3 बालकनी। 2 BHK कितने से चालू है? 2 BHK 984 स्क्वायर फीट। तो 900 से लेकर 1400 स्क्वायर फीट रजिस्ट्री 44 उसकी क्यों करेंगे, वो तो ऑलरेडी कमी है। हाँ, मैं तो हायर साइड बता रहा हूँ 44। हाँ, मतलब इससे ऊपर नहीं करूँगा। तो मतलब इससे ऊपर सबसे छोटे वाला फ्लैट की कीमत ही वो 3500 रुपये के हिसाब से 34,44,000 का होता है, प्लस 4 लाख रुपये एडिशनल जोड़ लेते थे मोटा 38,44,000 हुआ। उस पर रजिस्ट्री कहाँ से मैं 44 ही कर लूँगा जब चीज़ ही 38 की है। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप मुझे बताओ। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि 3 BHK के हायर है ना आपका 1400, सब 1450 वाला है। हाँ, तो उसमें अपन को कितना ऊपर का देना है? उसमें से 44 और 58 14 लाख रुपये हो गए। 14 लाख ऊपर का देना है। क्या नेगोशिएशन होगा वो बात अलग है। क्या नेगोशिएशन होगा 3500 में वो बात अलग है। रेरा में उपलब्ध जानकारी के मुताबिक इसमें विभिन्न साइज के 2 BHK श्रेणी की 59 फ्लैट्स और 3 BHK श्रेणी में कुल 60 फ्लैट्स का निर्माण किया जा रहा है। इसी के साथ 2 व्यावसायिक शोरूमों का निर्माण भी इस प्रोजेक्ट में किया जाना है। रेरा को दी गई जानकारी के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के निर्माण की कुल लागत 26 करोड़ बताई गई। इसी के साथ फ्लैट्स के बेचान की दर 3500 रुपए प्रति फीट बताई गई। आइए आपको बताते हैं कोटेचा ग्रुप के इस प्रोजेक्ट में क्या अनफेयर चल रहा है। कंपनी के प्रतिनिधि ने बताया कि कंपनी की तरफ से इस प्रोजेक्ट में 2 BHK और 3 BHK श्रेणियों में कुल 59 और 60 फ्लैट्स का निर्माण किया जा रहा है और फ्लैट्स के बेचान की दर 3500 रुपए प्रति वर्ग फीट रखी गई। 2 BHK और 3 BHK फ्लैट की श्रेणियों में भी 5 साइजें रखी गई। इनमें 3 BHK फ्लैट की अधिकतम साइज 1459 वर्ग गज बताई गई। अगर इसे 3500 रुपए प्रति फीट की दर से गुणा करें तो फ्लैट की रेट 51,06,500 रुपए आएगी। इसके अलावा पार्किंग और सालाना मेंटेनेंस की 7 लाख अतिरिक्त बताए गए। इस प्रकार इससे 3 BHK फ्लैट की कुल कीमत 58 लाख रुपए के करीब बताई। लेकिन जब इस फ्लैट की इसी कीमत पर रजिस्ट्री का सवाल पूछा गया तो कंपनी प्रतिनिधि द्वारा 44 लाख रुपए से ज्यादा की रजिस्ट्री करवाने से साफ इनकार कर दिया गया। उनके अनुसार अतिरिक्त 14 लाख का भुगतान ग्राहक को कैश यानी 2 नंबर में करना पड़ेगा। इसी तरीके से 3 BHK फ्लैट्स के 60 फ्लैट्स पर ब्लैक मनी की गणना की जाए तो ये आंकड़ा 8 करोड़ से ज्यादा का निकलता है। कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा इस मामले में एक और चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि 1459 वर्ग फीट के 3 BHK फ्लैट की रजिस्ट्री में महज 949 वर्ग फीट का बताया जाए।
इसका कारण बताते हुए उसने खुलासा किया कि कंपनी की तरफ से इस परियोजना का निर्माण प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किया जा रहा है, जिसमें 959 वर्ग फीट से ज्यादा फ्लैट नहीं बनाने की बाध्यता है और ऐसे फ्लैट्स को 50 लाख रुपए से ज्यादा में भी नहीं बेचा जा सकता। इतना ही नहीं, कंपनी प्रतिनिधि द्वारा ये भी बताया गया कि इस परियोजना का निर्माण प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत होने से इन फ्लैट्स की बिक्री पर जीएसटी भी 5% की जगह मात्र 1% ही लगेगा और फ्लैट्स की रजिस्ट्री भी 6.5 में होगी, जबकि सामान्य तौर पर यह खर्चा 8.5% के आसपास होता है। इसमें वो रिबेट मिल जाएगी ना, इसकी आवाज़ खत्म हो गई, खत्म है। जीएसटी जरूर 1% लग रहा है आपको। क्यों? कारपेट का है ना, 1466 सुपर बिल्डअप है सबसे बढ़ेगा। हाँ। इससे कारपेट निकल के आता है 947, बिल्डअप आता है 11.5। इसमें लोन कितना हो जाएगा? 80% लोन मिलेगा। 44 लाख का फ्लैट है, सपोज कोई भी फ्लैट है पर एग्रीमेंट 44 का होगा। सबसे बड़ा वाला फ्लैट 58 का पहुँचता है, 3 BH का 1466 ऑल इंक्लूसिव, मतलब एडिशनल एडिशनल, उसकी भी 44 लाख की कराएंगे रजिस्ट्री। 44। हालांकि अगर 4% जीएसटी और 2% रजिस्ट्री शुल्क की गणना करें तो ये रकम भी करोड़ों में होती है। इस तरीके से बिल्डर द्वारा एक प्रोजेक्ट में ही प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर करोड़ों रुपए के राजस्व का चूना लगाया जा रहा है और जिम्मेदार मूक दर्शक बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।